इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। क्षेत्रीय कमेटियां सशक्त होंगी तभी मजबूत बनेंगे बूथ, नकुल नाथ। जुन्नार देव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 53,470 रुपए की अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार। सोनसर में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए लगाया स्क्रीनिंग कैंप। सरकारी स्कूलों की मेहनत रंग लाई, 33 छात्र जेईई एडवांस के लिए हुए चयनित। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए पूर्व सांसद नकुल नाथ ने रविवार को शिकारपुर में उमरेठ और मोनीखापा क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ली। उन्होंने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ को मजबूत करने के लिए सबसे पहले क्षेत्रीय कमेटियों को सशक्त होना आवश्यक है। ये तब संभव होगा जब अध्यक्षगण अपनी क्षेत्रीय कमेटियों में पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य करें, साथ ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में निरंतर जुटे रहे। नकुल नाथ ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता सच्चा व निष्ठावान है, इसलिए वह देश हित व जनहित में सोचता है, क्योंकि उसे पार्टी से विरासत में देशभक्ति मिली है। छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डुंगारिया क्षेत्र में घर से भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। आरोपी दुर्गेश कुशाराम निवासी ग्राम छिंदी कामत के घर पर दबिश देकर पुलिस ने 11 पेटी शराब बरामद की, जिसमें 6 पेटी देशी प्लेन शराब और 5 पेटी ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब शामिल है। जब्त शराब की कुल मात्रा 88.380 लीटर और बाजार कीमत लगभग 53,470 रुपए आंकी गई है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह शराब को ब्लैक में बेचने के उद्देश्य से रखे था। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्राम छिंदी कामत चौकी डुंगरिया में अवैध शराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेड कार्रवाई की गई। दुर्गेश कुशराम के मकान में 11 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब मिली, जिसमें 54 लीटर देसी मतलब प्लेन और 34 लीटर अंग्रेजी शराब है। इसमें दुर्गेश कुशराम और रुपेश पाल को आरोपी बनाया गया है। अन्य आरोपी एवं शराब के स्रोत संबंध जानकारी प्राप्त की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के सौसर थाना क्षेत्र में पुलिस को नकली नोट बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15,000 रुपए के नकली नोट बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी रूपलाल उइके ने बताया कि आरोपी एक ग्राहक सेवा केंद्र में नकद जमा करने पहुंचे थे, जहां जांच के दौरान आधे नोट नकली पाए गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार गिरोह में और भी लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों के नाम गोपनीय रखे गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अर्पण फाउंडेशन की अनुरक्षा पहल के अंतर्गत छिंदवाड़ा में गत दिवस महिलाओं के लिए फ्री ब्रेस्ट हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन रविवार को किया गया। क्लैरिस हॉस्पिटल में हुए आयोजन में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर रोगों से बचाव और समय रहते जांच के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अर्पण फाउंडेशन की प्रमुख श्रीमती अनुश्री अर्पण शुक्ला ने बताया कि स्क्रीनिंग के लिए प्रीमियम सेंसर से युक्त नवीनतम मशीनों का उपयोग किया गया, जिससे प्रारंभिक अवस्था में स्तन में गांठों की पहचान की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समय रहते रोगों से अवगत कराना और उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाना है। इस दौरान डॉक्टर परमजीत कौर गोगिया और डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि यदि समय रहते गांठ का पता लग जाए तो उसे बिना किसी चीरे से आसानी से ठीक किया जा सकता है। बात की बहुत खुशी है कि अर्पण फाउंडेशन के द्वारा जो अनुरक्षा के नाम से महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर जो और भी अन्य जो उनकी प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, वो एक इन्होंने अभियान के तौर पर आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अर्पण जी शुक्ला और अनुश्री शुक्ला जी को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि चूँकि इससे वो भुक्तभोगी हैं और उन्होंने इस बात को महसूस किया। ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इससे पता भी नहीं है और आगे उनके जीवन का क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि एक जागरूकता लाना और उनका हेल्थ का चेकअप कराना, ये अभियान का इन्होंने पूरे नेशनल लेवल पर प्रदेश से जिले से शुरू करके और ग्रामीण अंचल तक की महिलाओं को सभी लोगों का सहयोग लेकर
और ये अभियान ये प्रारंभ करना चाहते हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ। मैं अनुषा शुक्ला एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और जो मेरा मानना है वो है कि इनसाइड आउट, आप जैसे अंदर होते हैं वैसे ही आप बाहर होते हैं। अगर आप अंदर से स्वस्थ हैं तो आप बाहरी रूप से बहुत आसानी से स्वस्थ हो सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है अनुरक्षा जो चल रहा है अर्पण फाउंडेशन के अंडर में। ये एक अवेयरनेस फैलाना है लेडीज़ को, छिंदवाड़ा की महिलाओं को, कि आपका ब्रेस्ट हेल्थ केयर कितना ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आप आई चेकअप कराते हैं, आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, वैसे ही एक ब्रेस्ट स्कैनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अर्पण फाउंडेशन छिंदवाड़ा की तरफ से ये जो इवेंट हो रहा है ये है महिलाओं की ब्रेस्ट हेल्थ स्क्रीनिंग का एक प्रोग्राम, जिसमें जो हाईटेक इक्विपमेंट है उसके थ्रू ब्रेस्ट की स्कैनिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कोई भी उसमें इरेगुलरिटी है तो नहीं कहीं, जो कि आगे जाके अगर सही समय पर उसे समझा ना जाए तो आगे जाके एक बड़ा रूप कैंसर का ले सकती है। तो ये जो हमारी मुहिम है ये इस चीज़ के लिए है कि किस तरह से एक फीमेल की जो बॉडी की हेल्थ है उसको हम मेंटेन कर सकें। ये मोटिवेशन जो है ये मेरी वाइफ अनुश्री शुक्ला जी हैं जो कि खुद एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, उनसे हमें ये मोटिवेशन मिला। और हमारे साथ जो क्लैरिस हॉस्पिटल है जिन्होंने हमारा साथ दिया, साथ में किंग्स का हॉस्पिटल जो है नागपुर का, उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो इन सभी के सपोर्ट से हम ये इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अनसुईया उइके जी जो हैं उनका सपोर्ट है, उनका मार्गदर्शन है, जिसमें हम ये कार्य हम अच्छे से कर पा रहे हैं। 251 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए पूर्व सांसद नकुलनाथ रविवार को चांद क्षेत्र के लोनी कला में चल रहे 251 कुंडीय सीताराम महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने यज्ञशाला की परिक्रमा की और कनक बिहारी जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना उन्होंने की। यज्ञ सम्राट श्री 1008 श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की प्रतिमा स्थापना एवं 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ शामिल होने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं से भेंट की। देवभूमि डेवलपर्स परिवार द्वारा श्री नंदन हिल्स में आयोजित त्रिदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा व मंदिर लोकार्पण महामहोत्सव के समापन अवसर पर समिति के उज्जवल कोमल प्रसाद सूर्यवंशी और पवन सुधाकर ओक्टे ने छिंदवाड़ा की गुरैया भूमि में आश्रम निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सतपुड़ा की वादियों में बसे छिंदवाड़ा जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्मभूमि है, वहां आश्रम का निर्माण किया जाएगा। समिति ने बताया कि भूमि चिन्हित कर ली गई है और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज आश्रम में निवास करेंगे। इस आश्रम में धर्मावलंबियों को आध्यात्म, गुरु परंपरा व भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने रात्रि कॉम्बिंग गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही रात में 10 थाई और 103 गिरफ्तारी वारंटियां सहित कुल 113 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के तहत 114 गुंडे, 79 निगरानी बदमाश, 8 जेल से रिहा आरोपी और 48 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। साथ ही 33 आरोपियों से 280 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। 13 गुम इंसानों को भी दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाया गया। इस ऑपरेशन में थाना चौरई, कोतवाली और चांदा मेटा की टीमों ने प्रमुख भूमिका निभाई। छिंदवाड़ा शहर में शिव के प्रियगण नंदी महाराजों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। विवेकानंद विचार मंच के अध्यक्ष विक्की सोनी ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए नगर निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि शहर में अक्सर घूमने वाले नंदी अब दिखाई नहीं दे रहे, जिससे सनातन आस्था को ठेस पहुंच रही है। शुक्रवार को छोटी बाजार क्षेत्र से एक नंदी महाराज लापता हुआ, जो प्रतिदिन वही रोटरी में भोजन करता था। विवेकानंद विचार मंच ने प्रशासन से मांग की है कि नंदी गायब होने की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और नंदियों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चर्चा का विषय है हमारे छोटी बाजार से जिस नंदी को हमने हमारे परिवार ने रोटी खिलाया, वो छोटेपन से देखते हुए आ रहे हैं हमारे बच्चों ने, वो नंदी गायब है। बुधवारी का नंदी गायब है, मंडी का नंदी गायब है। ये नंदी गायब हो कहाँ रहे? हमारा वैसे ये है, माननीय नगर निरीक्षक महोदय से हम अभी यहाँ पे आए थे, ज्ञापन दिए हैं। हमारे माननीय बबलू पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद विचार मंच, हमारा कहने का मतलब ये नंदी गायब कहाँ हो गए, जा कहाँ रहे हैं। हमने इसका पता करे तो इसमें पता चले कि भाई ये नगर निगम उठा के लेके गया होगा। तो हमने नगर निगम के वीडियोज़ आपको कुछ डाल देंगे, अभी देख के आए थे।
तो वहाँ पे वो नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के नवाचार और शिक्षकों की मेहनत रंग लाई है। जिले के 33 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। पिछले वर्ष शुरू की गई पहल के तहत सभी सरकारी स्कूलों में जेईई और नीट की तैयारियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं शुरू की गई थी। इंदौर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलिन की मदद से मुफ्त स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर ने चयनित विद्यार्थियों से 1-to-1 चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, डीएफओ साहिल गर्ग सहित कई अधिकारियों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। जेईई का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें मेंस में हमारे यहाँ के लगभग 33 बच्चे, जो अभी तक मेरी जानकारी है, एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। लगभग 480 बच्चों ने फॉर्म डाले थे, जिसमें काफी लोग इसके लिए क्वालिफाई हो गए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एमपी के, उनमें एडमिशन मिल जाएगा। और ये 33 आईआईटीज के लिए अगले 1 महीने में जो एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी करके वो एग्जाम में अपीयर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से छिंदवाड़ा जिले के लिए है कि सभी शासकीय स्कूलों के जो टीचर्स हैं, उन्होंने जेईई की क्लासेस जो साल भर चलाई, उसका ये सुखद परिणाम है कि इतने अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों के सिलेक्ट हुए। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इसमें मेहनत की है, और आगे के लिए भी वो अच्छे से तैयारी करें ताकि वो आईआईटीज में दाखिला ले सकें। गर्मी के मौसम को देखते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा और पांडुरा जिले की 50 आंगनबाड़ियों को स्वयं के व्यय से पंखे वितरित किए। शनिवार को सांसद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पंखे सौंपे गए। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग से 100 और पंखे विहीन आंगनबाड़ियों की सूची मांगी है, जिन्हें 29 अप्रैल को पंखे दिए जाएंगे। पूर्व में पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्या सांसद के समक्ष रखी थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना वचन निभाया। साथ ही बिजली विहीन आंगनबाड़ियों में सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देशानुसार नरवाई जलाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए कृषि व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार देर शाम कुंडीपुरा थाने में ग्राम अतरवाड़ा के कमलेश पिता बुद्धू चोरिया, ग्राम भानादेही के कारण पिता रेशम चंद्रवंशी और चांद थाने में ग्राम थावरी कला के भैयालाल पिता देवचंद पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश देने के बावजूद नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। बीसा संस्था के सहयोग से कई किसानों ने सुपर सीडर से मूंग की बोनी की है, फिर भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्ती बरती जा रही है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, एसडीओ कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पटवारी व एईओ मौजूद रहे। रक्तदान। आदर्श फाउंडेशन के सदस्यों ने संगठन के स्थापना दिवस पर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष महेश बंदेवार ने बताया कि संस्था सदस्य बबीता बंदेवार सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष महेश बंदेवार, डॉक्टर के सोम कुंवर, सचिव लता नागले, कोषाध्यक्ष रविकांत शास्त्री, उपाध्यक्ष नीलिमपुरी गोस्वामी, बबीता बंदेवार, उमा वाईकर, मंजुलता विश्वकर्मा, प्रीति बंदेवार तथा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।